दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है ये परमार एसएससी और ये माइंड मैप है हिंदी मीडियम के लिए। और मैं इसको निकलवा कर लाया हूँ इसकी पीडीएफ, तो आप सबके साथ साझा करूँगा और डेली रिवाइज करूँगा। एक चैप्टर एक माइंड मैप हम डेली पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण युग। हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाषाण युग में नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक। इसमें सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या विशेषताएं थी, और ये मेनली एसएससी और रेलवे की एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो हम सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक युग में क्या था। खाद्य उत्पादक बन गए, यानी कि उस समय जो सभ्यता थी तो खाद्य उत्पादक बन गए, लोगों के पास संपत्ति होने लगी, है ना। और कला, जो उस समय की कला थी, तो भीमबेटका हमारे मध्य प्रदेश भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर भित्ति चित्र दर्शाए गए हैं कि लोग वहाँ पर क्या करते थे, शिकार करते थे, यानी कि आखेटक कहलाते थे। तो मुख्य रूप से उनके चित्र दर्शाए गए हैं जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पुराने। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने की भी कला थी, यानी कला काला एवं लाल रंग में बनाते थे। फिर इसके हम नवपाषाण काल के मुख्य स्थल पढ़ते हैं। तो पहला स्थल क्या था, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, धान एवं फसलों के साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर घाटी, यहाँ पर हड्डियों के हथियार। बुर्ज होम श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम, यहाँ पर क्या क्या मिली है, समाधि। घरेलू कुत्ते को उनके मालिक के साथ दफनाया जाता था। मानव झील के किनारे रहते थे उस समय, यानी कि लोग अपनी पानी की व्यवस्था को देखते हुए झीलों के किनारे रहते थे। और उसी कश्मीर घाटी में 3 चीज़ें थी, हड्डियों के हथियार, बुर्ज होम और गुफकराल, यानी श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। फिर क्या था, बिहार चिरांद, यहाँ पर भी हड्डियों के हथियार मिले हैं। कर्नाटक, बाजरे की खेती होती थी यहाँ पर। सनगन कल्लू, बहगिरी, मस्की और पिकलिहल और हल्लूर। फिर उत्तर प्रदेश में क्या मिला है, आपके इलाहाबाद में है, यहाँ पर भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। फिर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बुधिहाल और उतनूर और नागार्जुन कोंडा, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो नवपाषाण काल से संबंधित दर्शाया गया है या पाया गया है। फिर तमिलनाडु, यहाँ पर पल्लेमपल्ली और कावेरी। फिर बेलन घाटी, कोल्डिहुआ और महगरा। मेघालय में गारी पहाड़ियाँ और डोआजली होंडिंग, यानी कि असम में जहाँ पर जदीतिया पत्थर पाया जाता था। और तुर्की में कैटल हुयुक, प्रथम मानव प्रोटेस शहर, यानी कि तुर्की में ये पाया गया था। नवपाषाण काल की बात हो रही है। फिर हम पढ़ते हैं निम्न, यानी कि प्रारंभिक पाषाण काल। पाषाण काल क्या था, सोन और सोहन, यानी कि पंजाब में ये जगह थी। उत्तर प्रदेश बेलन घाटी, है ना, यहाँ पर गुफा यानी कि चट्टान का आश्रय देखने को मिलता है। राजस्थान दिदवाना, ये स्थान थे जो उस समय वहाँ पर खोजे गए थे। फिर महाराष्ट्र में आपकी नेवासा, कर्नाटक में हुनसगी या हुनसंगी, कश्मीर पहलगाम, जो एक घटना भी आपने सुनी होगी फ़िलहाल की, तो वही पहलगाम आपके पाषाण काल से संबंधित है। और महाराष्ट्र पटने, पहली बार शुतुरमुर्ग के साक्ष्य यहीं मिले थे, महाराष्ट्र के पटने नामक जगह पर। फिर मध्य पाषाण में चलते हैं, ये पाषाण काल की ही बात हो रही है। 3 भागों में था, प्रारंभिक यानी कि निम्न, फिर मध्य और उच्च पाषाण काल। अब हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पे क्या था, फ्लेक तकनीक, ये उस समय की एक टेक्नोलॉजी थी। और शिकार एवं भोजन एकत्र करना, यहाँ पर क्या विशेषता थी कि सिर्फ शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे। फिर उच्च पाषाण काल में क्या था, यानी कि प्लिस्टोसीन का अंतिम चरण, यानी कि पाषाण काल का अंतिम चरण। फिर होमोसेपियंस की उपस्थिति इसी काल में ही पाई गई थी। जो मनुष्यों का बोलते हैं कि हम लोग सेपियंस हैं, तो होमोसेपियंस इसी काल में पाई गई थी। भी चमकदार पत्थर का उपयोग भी इसी युग में किया गया था, यानी कि उच्च पाषाण काल में। फिर क्षेत्र इसके क्या क्या थे, महाराष्ट्र में इनाम गांव, महाराष्ट्र में निवेदा और राजस्थान में दिदवाना। अच्छा, दिदवाना आप यहाँ भी पढ़ चुके हैं निम्न पाषाण काल और उच्च पाषाण काल में। और भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं नवपाषाण काल में, ये यहाँ पर
क्षेत्र यानी कि चट्टान का आश्रय गुफा थी। भीमबेटका मध्य प्रदेश हम बता चुके हैं इसके बारे में। और तीसरा क्या था, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में देखिए हम क्या क्या पढ़ते हैं कि उत्तर पाषाण युग यानी कि माइक्रोलिथिक युग था। इसको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथिक युग। यहाँ पे गर्म जलवायु थी, वनस्पति एवं जीव में वृद्धि होने लगी, क्योंकि हमें खासकर किसी भी जीव के लिए क्योंकि हमें हॉट यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो गर्म जलवायु, वनस्पति एवं जीव में वृद्धि, आग एवं छोटे पत्थरों के औजारों का उपयोग, ये उस समय साक्ष्य पाए गए थे वहाँ पर। फिर इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, मेहसाना गुजरात, यहाँ पर लांघनाज एक जगह है। भोपाल मध्य प्रदेश भीमबेटका। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ये चौपनी मंडो एक जगह थी। फिर बर्दवान पश्चिम बंगाल में भी बीरभानपुर है। ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, ये उस समय के क्षेत्र हैं जो खोजे गए थे। फिर राजस्थान बागेर, पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी जगह से मिलता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के बागोर नामक जगह पर पशुओं को पालतू बनाने की प्रारंभिक साक्ष्य यहीं से मिले थे। फिर कर्नाटक में संगनकल्लू, और दक्षिण तमिलनाडु में तुतुकोरिन, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़। तो जैसा कि दोस्तों हमने इसको अपने हिसाब से माइंड मैप को रिवाइज़ किया है, और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार आपको रिवाइज़ होता रहे देखते रहिए, और हम डेली ऐसी वीडियो डालेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।